बहुत मेहनत के बाद में ये बिल पास हुआ है। मैं इसके लिए भारत सरकार को, मोदी जी को, अमित शाह साहब को और हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर जनाब किरण रिजिजू साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बाज ऐसे रंग बिरंगी कपड़े पहनकर मोदी के पैर छूने वालों, तुम्हारे बाप दादा की खबरों को जब छीन लिया जाएगा तुमको अंदाजा होगा। तुम जब चमचागिरी कर रहे हो नरेंद्र मोदी की जाकर, बड़े बड़े आस्थानों के तुम वाबस्ता, अरे याद रखो, बड़े बड़े आस्थानों से वाबस्ता होने की बुनियाद पर तुम बड़े नहीं होते। अल्लाह का खौफ और उसके हबीब से मोहब्बत तुमको बड़ा बनाती। मजाक कर बोल रहे नहीं, ऐसा नहीं है। अरे तुम्हारे बाप का है ये वक्फ, तुम्हारे बाप का वक्फ है ये अल्लाह के नाम पर किया गया वक्फ है। इसका मालिक अल्लाह है, सुबह क़यामत तक इसका मालिक अल्लाह रहेगा। मगर ये लोग जाकर चापलूसी कर रहे हैं, चमचागिरी कर रहे हैं, और ये इनके चमचे दुम छल्ले जो रंग बिरंगी कपड़े पहनकर चापलूसी कर रहे हैं। अरे जालिमो, तुम जब मरोगे ना तो तुम्हारे कब्रिस्तान को गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दोगे। तुम्हारी बाप की खबर पर कोई अगर महल बना लेगा तो तुम क्या बोलोगे? मत करो चापलूसी वक्फ, हुकूमत वक्फ की। ये वक्फ सबका है। मौलाना ने कहा ये इबादत है, वक्फ करना इबादत है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको, हमको, पूरे मुल्क के लोगों को जो इस मुल्क की खूबसूरती को मानते हैं, इस मुल्क की खूबसूरती इसका भाईचारा है। इस मुल्क की ताकत हर मजहब को अपने अपने मजहब पर चलना है। मगर मोदी सिर्फ मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं, और मोदी जानते हैं कि मुसलमानों को निशाना बनाते रहो क्योंकि उनको इलेक्शन में शिकस्त नहीं होगी। मुसलमानों को बताओ ये दुश्मन है, इनसे खतरा है। बीजेपी के लोग बोलते इतनी वक्फ की जायदाद है, वो 2 इंडोनेशिया कहते, एक मलेशिया, एक फुला मुल्क। मैं एक साहब से पूछा, मेरे सामने बोल रहे थे, मैंने आप क्या टेप लेके मेजर करे? नहीं, आपके पास जो है कोई किसी के खेत में जाके आप नमाज पढ़ लिए तो वक्फ हो गई, आप खेत में जाके सूरे फातिहा पढ़े तो वक्फ हो गई। मैं बोला ओफो, आप तो फजीलतुल शेख बोलना पड़ेगा आपको। बोले क्या मतलब? मेरा बहुत बड़े आलिम दीन। तो मुस्कुराए। मैं बोला एक बात बोलूं, आपको बुरा नहीं माने तो? बोले बोलो। बोला मैं पार्लियामेंट के किसी एक कोने में जाके, क्योंकि मैं सफर में होता हूं, मैं कसर की नमाज पढ़ लिया, मैं भी बोल दूं पार्लियामेंट वक्फ हो गया? नहीं हो सकता ना। मेरी जायदाद नहीं है पार्लियामेंट, भारत की है, बल्कि भारत की आवाम की है, मेरी जायदाद तो नहीं है। बोला आप क्या बोल रहे हैं? अब उनको समझ में नहीं आया। अच्छा, एक बीजेपी के बहुत बड़े शायद वकील या जज थे, मेरी बहस सुने, समझ में नहीं आया, पूरे दलील सामने रख रहा था। नहीं तुम जिना 2 है। मेला नहीं, मैं जिना 2 नहीं हूं, मैं जिन नंबर 1 हूं, याद रखो। उन्हें भाग गया, मैं तो भागूंगा भी नहीं। रशादी साहब को देने वाले, वजीफा लेने वाला मौलाना के पास से भी, अरे क्या बात है बताइए, आप मजाक बना के रख दिए। CAA का कानून मुसलमान के खिलाफ, ट्रिपल तलाक का कानून मुस्लिम खवातीन के खिलाफ, UAPA का इस्तेमाल सबसे ज्यादा मुसलमान, दलित, आदिवासियों पर। यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा उत्तराखंड में तो आप उससे ट्राइबल लोगों को मुस्तस्ना रखेंगे, एक्सेप्शन देंगे, एग्जम्पशन देंगे, और हिंदू कल्चर और कस्टम का एग्जम्पशन देंगे। अच्छा, आपको मालूम अगर कोई मंदिर है, मंदिर में उसके कस्टम और उसके इस्तेमाल से मंदिर हो जाती है। हम अपनी नमाज से, अपनी दरगाह में, खानकाहों से, इस्तेमाल से नहीं होगा, तो वक्फ बाय यूजर हमारा निकाल दिया जाएगा। क्यों निकाला जाएगा? ताकि हुकूमत और मोदी जी कब्जा कर लें उस पर। अब भारत के मुसलमानों से मेरी अपील है, भारत के उन तमाम नागरिकों से मेरी दर्दमंदाना गुजारिश है जो इस मुल्क की खूबसूरती को मानते हैं, आपको इस कानून को रद्द करना पड़ेगा, आपको उठना पड़ेगा। बल्कि मैं तो भारत के तमाम मसाजिद के इमामों से अपील कर रहा हूं, आप जुमे की नमाज से पहले, जुमे के खुतबे से पहले अपने बयानों में इस कानून की मजम्मत करिए।
इस कानून की मजम्मत करिए, बेदार करिए मुसलमानों को जो ख्वाब गफलत में है अभी तक। याद रखो, मैं तुमको पुकार पुकार कर कह रहा हूं, अगर आज तुम बेदार नहीं होगे तो आने वाली नस्लें तुमको हमको कोसेंगी कि तुमने हमारी मस्जिद को तक नहीं बचा सके, तुम हमारे औलिया अल्लाह के आस्थानों को नहीं बचा सके, तुम हमारे कब्रस्तानों को नहीं बचा सके। जो हमारे बुजुर्ग उस कब्रस्तान में आराम कर रहे, तुमने उनको भी बर्बाद कर दिया। उठो भारत के मुसलमानों, यह वक्त उठने का है। मैं बार बार तुमसे कह रहा हूं, तुम अगर मुझसे नफरत करे तो करो मुझसे नफरत, दिल खोल के करो, मगर यह तो सबका मसला है ना मेरे भाई। यह कोई जो बंदियों बरेलवियों का अहले हदीस का मसला नहीं है, यह वक्फ का मसला है। जो जायदाद अल्लाह के नाम पर है, तुम और हम क्या जवाब देंगे हशर के मैदान में? उस अल्लाह के सामने हम क्या बोलेंगे कि परवरदिगार, जो हम तेरे नाम पे चीज थी उसको नहीं बचा सके? क्या जवाब दोगे आप और हम? बताओ।